अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं ISM मार्ट से रिलेटेड 2 अपडेट्स थी मेरे पास। ठीक है, आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो देख लीजिएगा। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हाई कोर्ट के अंदर जो है अर्जेंट बेसिस पे रिपीटिशन दायर की गई थी और डेट मिली थी इनको 26 और 25 जनवरी की, जिसके अंदर 2 केसेस थे। एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस था और एक नैब की तरफ से जो है ECL में नाम ऐड करने की जो रिक्वेस्ट की गई थी, जो दरख्वास्त दी गई थी, उससे रिलेटेड था। ठीक है, अभी इसमें भी यहाँ पे भी 2 चीज़ें आ जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ECL में नेम ऐड हो चुका है, कुछ लोगों का कहना है कि ECL में नेम ऐड होने के लिए रिक्वेस्ट दी गई थी। तो अभी हाई कोर्ट की जो 2 दिन की हायरिंग की उसका क्या रिज़ल्ट आया गया वो आपको सारी डिटेल में मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो भी मज़ीद अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। अभी ये देख के मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हाई कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर आया है। साइड पे आप लोगों को शो हो रहा होगा, आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं और थोड़ा सा मैं भी डिटेल में आपको इसको रीड करके बता देती हूँ कि इस ऑर्डर के मुताबिक जो है इसमें क्या बताया जा रहा है। इस ऑर्डर के मुताबिक इस ऑर्डर में जो मेंशन है वो ये है कि नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर को हाई कोर्ट ने तलब किया था कि आपको किसने ये अथॉरिटी दी है कि आप किसी का भी नाम ECL के अंदर ऐड कर सकते हैं। और जो नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे वो जो है इन डेट्स के ऊपर जो हाई कोर्ट के अंदर जो है पेश ही नहीं हुए हैं। तो अब दोबारा जो है हाई कोर्ट ने इसको केस को जो है 7 फरवरी को लगाया है। इनका जो पहले भी इनको 7 फरवरी की डेट मिली थी, जो प्रीवियस केसेस चल रहे हैं। अब ये जो नई अर्जेंट बेसिस पे रिपीटिशन दायर की गई थी उसकी डेट भी 7 फरवरी को इनको मिल गई है। अब यहाँ पे एक और रिपीटिशन भी दायर हो सकती है और कोर्ट भी ये चीज़ कर सकता है नैब को कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो है वो भी इनके ऊपर इशू, नैब के ऊपर जो है एलिगेशन लग सकती है कि जब डेट मिली थी हाई कोर्ट की तरफ से तो फिर क्यों नहीं वो हाई कोर्ट के अंदर पेश हुए और उन्होंने जो अपनी दरख्वास्त दी थी तो उस पर वजाहत क्यों नहीं दी। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी बात हो सकती है। बहरहाल इनको 27 फरवरी की जो है इस डेट की भी डेट मिल गई है। इस जो रिपीटिशन थी जो दायर हुई थी इसकी भी डेट मिल गई है। प्रीवियस केस भी इनके चल रहे हैं जिस पे इनको रिलीफ मिला था और इनको जो है ISM मार्ट को एक रिलीफ मिल गया था जिसमें मेंशन था कि आप लोग अपना बिज़नेस कर सकते हैं। नैब की इंक्वायरियों को रोक दिया गया था, बैंक्स को ऑर्डर इशू कर दिए गए थे कि इनको बिज़नेस करने दिया जाए, लेकिन स्टिल वही बैंक वाली चीज़ें भी अभी पेंडिंग है। नैब भी फिर बीच में जो है अपनी साइड से इन्वॉल्व हो रही है और ECL में नाम ऐड करने का कह रही है। अब ये बीच में बहुत सारी चीज़ें जो है मिस हो रही हैं और हर इदारा अपनी अपनी साइड से एफर्ट कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं इनको रोका जाए। अब बिजनेसेस पे बात आ जाती है तो शौकत मरवा साहब के स्टेटस से तो आप सब लोग देखते ही रहते होंगे। वो नए बिजनेसेस भी ओपन कर रहे हैं, अपने कारोबार को एक्सपेंड भी कर रहे हैं। और सेकंड बात आ जाए रिटर्न्स के ऊपर तो रिटर्न्स की वही 27 फरवरी की डेट मिली हुई है। उससे पहले अब उसके बाद अभी शौकत मरवा साहब का कोई अपना वॉइस नोट या कोई उनका बयान नहीं आया कि इस डेट को कम किया जा सकता है, क्योंकि हालांकि इन्वेस्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। उनकी जो वीडियोस होती हैं उसके ऊपर कमेंट्स भी कर रहे होते हैं कि इस डेट को थोड़ा कम करें या हमें खुद आप जस्टिफाई करें कि ये डेट आपने किस तरह की दी है, लेकिन उनकी तरफ से स्टिल खामोशी है, कोई उनका अपना बयान नहीं आया। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि हाई कोर्ट की तरफ से तो काफ़ी चीज़ें जो है स्टेबल होती नज़र आ रही हैं। लास्ट भी इनको एक अच्छा जो है ISM मार्ट के हक़ में फ़ैसला आया था और इनको स्टे भी मिला था, इनको बिजनेसेस करने की इजाज़त मिली थी, लेकिन स्टिल इदारों की तरफ से फिर उस ऑर्डर के ऊपर जो है कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और ISM मार्ट को वही जो है मुश्किलात पेश आ रही हैं और सरवाइव करना पड़ रहा है। तो अब हाई कोर्ट जो नेक्स्ट इनकी डेट है 7 फरवरी, उसमें दोनों केसेस लगी हुई हैं। जो ECL में नैम ऐड होने वाली रिपीटिशन दायर हुई थी
اس کا بھی، اور جو پریویس ان کا کیس چل رہا تھا جو 19 دسمبر کو سماعت ہوئی تھی اور 7 فروری کی ڈیٹ ملی تھی دونوں کا. تو 7 فروری کو مزید اپڈیٹ آئے گی کہ کیا اداروں کو ہائی کورٹ کیا فیصلہ دیتا ہے اور ISMR کے حق میں کیا فیصلہ آتا ہے. پہلے 70% تک تو جو ہے فیصلہ ISMR کے حق میں آ چکا ہے، لیکن اب فائنل جو ڈیبیٹ ہونی ہے، جو فائنل فیصلہ آنا ہے وہ 7 فروری کو پتہ چلے گا. تو انشاءاللہ اچھی کی امید ہے. کمپنی اپنی طرف سے فل ایفرٹ کر رہی ہے، بزنسز بھی اپنے رن کر رہی ہے، نئی اپرچونٹیز بھی لے کے آ رہی ہے، ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر بھی اپنے جو ہے آفیسز اور اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کر رہی ہے. جیسے کہ میں دیکھ رہی تھی کینیڈا وغیرہ میں اور سری لنکا کے اندر، اور مطلب دبئی، ابوظہبی اور ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر جو ہے انہوں نے اپنے جو ہے آفیسز بھی اوپن کر لی ہیں. تو اس سے تو ایک بات ظاہر یہی ہوتی ہے کہ جو شوکت مروہ صاحب ہیں وہ کہیں بھی بھاگ کے نہیں جانے والے. آپ سب لوگوں کو آئیڈیا ہوگا جب بندہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ بزنس کرتا ہے تو وہ اگر ایک کنٹری سے اس کا بزنس فلاپ ہوتا ہے یا لوگ یا انویسٹر اس سے ڈینائی ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کسی ملک میں بھی جا کے بزنس نہیں کر پاتا. ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے لوگ ہر کنٹریز کے اندر موجود ہیں اور ہر جگہ پہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں رہ رہے ہیں، تو ایسا پاسبل ہی نہیں. اور یہاں پہ ISMR کے اندر صرف پاکستان کے لوگوں نے نہیں، باہر سے بھی لوگوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے.